अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक इंतहाई मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, लॉयर हैं, स्टैंड अप कमेडियन हैं, सैकड़ों शोज कर चुके हैं पाकिस्तान भर में। उसके अलावा पाकिस्तान के टॉप पॉडकास्टर भी हैं। तो एक पॉडकास्टर का इंटरव्यू लेने लगा हूं आज। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शहजाद गयास। बैठने से पहले शहजाद, शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। जल्दी शेर सुनाइए, इनको ठंडा कीजिए। अगर आप लोग मुझे नहीं पहचानते तो मैंने सोचा अपनी पर्सनल जिंदगी से कोई एक संजीदा शेर आपको सुना दूं कि हम तो आह भी करते हैं। अब आ क्यों करते हो यार? हम तो आह भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। हम तो आह भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। शादी करके जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का ये मसला है। सही बात है, सही बात है। वाह 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 वाह। ये बात तो है कि शादी करने के मसले तो हैं, बहुत मसले हैं, बहुत तुमने मसले हैं। खीर तो पता कैसे हैं ये सब चीजें? तुमने तो नहीं की। आप औरों की गलतियों से सीखते हो। औरों की गलतियों से सीखते हो आप? जी बिल्कुल। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे आज आपके लिए बुरे शेर तैयार किए हुए थे। एक और हो जाए। एक और हो जाए। गालिब साहब का सुनना चाहेंगे आप? बताओ। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वो तो शुक्र रात को फार्मेसी खोली हुई थी। वाह 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 वाह। कमरे तक महदूद शायरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। सुनने में आया कि तुमने पैदा होने के लिए वही ओल्ड स्कूल तरीका अपनाया कि बस पैदा हो गए। जी बिल्कुल, मुझसे पूछा नहीं गया। हाँ तुमसे अगर पूछा जाता कि भाई शहजाद भाई होना है कि नहीं, तो तुम क्या होते? देखें, मारा मुझे होने ने, ना होता तो क्या होता। वो तो होता। ओहो ताबिश, आप जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मेरी पैदाइश के बारे में, आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि आपने शहजाद गयास को बुलाया या रणवीर अलाहाबादिया को बुलाया है? क्योंकि उनका इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। उनके पेरेंट्स उनको, हाँ देखिए, हर बच्चे को चाहिए होता है कि उसके माँ बाप उसे प्यार करें। रणवीर थोड़ा ज़्यादा ही चाहते हैं कि माँ बाप आपस में भी प्यार करें। रणवीर शमूलियत भी चाहते हैं उस प्यार में। जाहिर बात। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि आप जब शहजाद बचपन से बात करेंगे, अब तुम पैदा हुए पड़े हो, उस बच्चे के अंदर क्या शरारती एलिमेंट ज्यादा थे? वो संजीदा था? वो बिल्कुल एक होता ना, ठीठा कहते हैं पंजाब में, ठीठा सा, यानी पढ़ाई लिखाई में मसरूफ, या तुम बस नॉर्मल से तुल बच्चे थे? देखिए ताबिश, अब जब आप काफ़ी अमीर हो गए हैं तो अकाउंट में जब 1 करोड़ हो उसके बाद 10 लाख आता है, तो आप सोचते हैं ये तो फिर कहीं भी लग जाए। गया तो गया। तो मैं 5वां बच्चा हूँ। 5वें बच्चे? माशाल्लाह। जी जी, हम सिंधी हैं। 5वें बच्चे में तो मिठाई उठाई भी नहीं आती? नहीं नहीं, तब तक दे सेड के ये बिगड़ भी जाए तो 4 बैकअप में है। 4 बैकअप तो खतरा नहीं था, इंश्योरेंस हुई? उन्होंने बोला जो करना है करो। मैंने खुद बड़ी कोशिश की कि कहीं किसी तरीके से मर जाऊं। कभी सीढ़ियों से गिर गया, कभी तुमने झूले में सर दे दिया। एक दफा झूले में सर दे दिया। खुद जानबूझ के कर रहे थे ये काम? हाँ। मरना मतलब चाहते थे जख्मी हो जाऊं, कुछ चला जाऊं? मुझे लग रहा था कुछ नहीं होगा, झूले में सर दे दूंगा, कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। अगर आज भी आपको ये स्टिचेस नजर आ रहे हो कहीं ना कहीं, आ रहे। जी जी जी। अच्छा, ये झूले के? जी, ये झूले के हैं। तो अगर मैं कोई भी ऐसी बात करूं जिससे कोई नाराज हो, झूले की गलती है। अच्छा शहजाद, एक बात है, मैं 15 साल से गालिबन कॉमेडी कर रहा हूँ। मैं 15 साल से, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, कॉमेडी हो रही है। यूट्यूब काफ़ी अरसे से कर रहे हो, जो एक सही मानों में फेम होता है कि भाई आम आदमी जानने लगे, वो अभी पिछले 3-4 साल में जब तुमने पॉडकास्ट स्टार्ट की, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं, तो ये तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो वजह शोहरत है, यानी शोहरत की जो रीज़न बना, वो पॉडकास्ट बनी या वो 15 साल 20 साल की मेहनत है जो इवेंचुअली अब रंग लेकर आई है? मेरे ख्याल से ये, आप ज़िंदगी में ना चीज़ें इकट्ठा करते रहते हो, आपको खुद भी नहीं पता चलता वो चीज़ आपके कब काम आएगी। अब इम्प्रोव हमने माशाल्लाह 6 साल कोई 100 शोज़ किए होंगे, किसी एक शो में 50 से ज़्यादा लोग नहीं आए, किसी ने नहीं देखा। बट उस इम्प्रोव की वजह से जो कॉन्वर्जेशनल स्किल्स आ गए, या अगर मैंने माँ बाप का पैसा ज़ाया किया लम से लॉ पढ़कर, मैं वेट कर रहा था लम का जिक्र कब आएगा। माँ बाप सोच रहे होंगे कि 40 लाख रुपए हमने जलाए इसके कॉमेडी करियर पर कहीं ना कहीं अब जब पॉडकास्ट करते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनसे पढ़ी लिखी बातें करनी होती हैं, तो
तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन भी काम आ गई, वो इम्प्रोव भी काम आ गया। तो लाइक दे से इट टेक्स अ डेकेड टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। बहुत अच्छी बात की। वकील बने तुम, एलएलबी किया, और तुम उसके बाद स्कॉलरशिप पे पढ़ने गए कहीं बाहर। जी बिल्कुल। वकील को स्कॉलरशिप एक्टिंग की क्यों मिली भाई? पाकिस्तान में स्कॉलरशिप भी वैसे ही मिलती है जैसे रोल मिलते हैं। सही बताओ। जी जी, खलील साहब ने मुझे स्कॉलरशिप, नहीं सही बताओ, स्कॉलरशिप तुम्हें एक्टिंग की कैसे मिली? मैंने उस टाइम तक इतना थिएटर कर लिया था ठीक है। कि मुझे नहीं लगता मेरी उम्र में इतने ज़्यादा प्लेस किसी ने प्रोड्यूस किए थे। आप तो जानते हैं, कुछ आप हिस्सा भी थे उनके। तो उस उम्र में एक अपनी मेरी थिएटर प्रोडक्शन कंपनी थी जब मैं 21 साल का था। हाँ। मैं प्लेस प्रोड्यूस कर रहा था, मैं प्लेस लिख रहा था। तो जिस प्रोग्राम के लिए मैं गया मास्टर्स करने, अगर आपका बैचलर्स थिएटर में ना हो तो वो आपको नहीं लेते। सही बात। दे हैड टू मेक एन एक्सेप्शन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। प्लस मैंने उनको बोला पाकिस्तान में होता ही नहीं है तो भाई मैं क्या करूँ, मुझे तो यही करना। प्लीज़ प्लीज़ माई बाप पैसे दे दो। तुम अमेरिका जब गए तो इतना बदल गए कि तुमने अपना नाम शहजाद गयास से समंथा जेकब्स भी कर लिया, और तुमने उस समंथा जेकब, यानी लड़कियों का ही नाम लग रहा है मुझे तो ऐसा सुनने में, और उसकी वजह से तुम्हें काफ़ी लड़कों ने भी अप्रोच किया, पाकिस्तानी भी, बाहर के लोगों ने भी। क्या स्टोरी है समंथा? ये स्टोरी ये है कि अगर आपने बकरा किस्तों पे देखा है तो मोइन अख्तर ने भी उसमें बोला था कि मैंने अपना नाम इंडियन नाम इसलिए कर लिया क्योंकि जब तक बाहर का ठप्पा ना पड़े तब तक इज्जत नहीं इज्जत मिलती। नहीं मिलती, बहुत अच्छी तो बात। बस इज्जत कमाने के लिए मैंने सोचा एक दफ़ा एक सोशल एक्सपेरिमेंट करें। हाँ। और एक वाइट व्लॉगर का ज़माना चल रहा था कि कोई गोरी व्लॉगर आ रही है, हिट हो रही है। हिट हो रही हाँ, है, हिट हो रही हिट हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा ये चल चुका है कि इस वक्त कोई भी अमेरिका से आ जाए तो लाइन लग जाती है, हाँ। शादी कर लें, हाँ, भले सही वो बात। जैसी भी हों। हाँ, जैसी भी हो। आप पहुंच गए, मैं पहुंच चुका हूँ। आप पहुंच गए। तो फिर मैंने इसी तरह एक फेक प्रोफाइल बनाई समंथा जेरी के नाम से, जेरी के कि नाम। मैं एक वाइट ब्लॉगर हूँ, मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ। पाकिस्तान के नामवर लोग, फेमस लोग, उन्होंने डीएम किया कि हमारे घर आपके लिए खुले हैं। घर खुले? घर खुले हैं, जब आप आ जाएंगे तो बंद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल। तब नामवर लोगों के नाम नहीं चाहिए, नहीं, मगर नहीं, वो नहीं। तो चाहिए। प्रोफेशंस क्या क्या थे? सियासतदान, अल्हम्दुलिल्लाह। सिविल सोसाइटी, और उन्होंने अपनी तरफ से शायद मेहमान नवाजी में किया हो। हाँ, ये तो है। अब वो जैसे जैसे रात चलती है मेहमान वैसे नवाजी मेहमान की levels नवाजी भी बढ़ती चली जाती। बढ़ती चली जाती और है। फिर तुमने 30-40 लोग डेटिंग ऐप के थ्रू कहीं जी। बुलवा भी लिए थे। जी जी। क्या किस्सा है वो? ये भी यही किस्सा है कि मैंने सोचा कि अगर इजी लोड करवाना है हाँ, तो किसी और को भी इजी लोड के लाड़े लप्पे दे दिए जाएं। बेशक। तो इजी लोड के लाड़े लप्पों में बहुत सारे लड़कों ने इजी लोड करवाया, कई की पहले से बीवियां थी। तो फिर मैंने बोला ऐसा क्यों नहीं हो कि भाईचारा हो, आप लोग सब इकट्ठा हो जाएं। तो उन सबको मैंने एक ही रेस्टोरेंट पे बुलाया। 30-40 लड़कों को? बिल्कुल। और जान बचा के मैं फिर निकल गया वहाँ से। तो उनको वो ढूंढते रहे होंगे लड़की को, या उनको जी। पता नहीं चला आखिर तक शहजाद आप हैं? बहुत मज़ा आया कि 30-40 लड़के थे, मजा तो 10 आया। टेबल थी और सब टेबलों पे एक अकेला लड़का 2 कोक मंगवा के बैठा हुआ था। वाकई में, अल्लाह। और तुम देख रहे थे ये? बिल्कुल, इसीलिए अल्लाह मियाँ ने मुझसे बदला लिया और मुझे आज तक मेरी शादी नहीं हो सकी। बचपन में तुम्हारे भाई ने बिस्तर तोड़ा और तुम शायद बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे? नहीं, नहीं, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि मरने का मुझे बचपन से शौक शौक था। था, शौक। तो अगर आप बिस्तर का जो बेड फ्रेम होता है, हाँ, मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ था और मुझे लग रहा था उस टाइम रॉब वैन डैम बड़ा फेमस था। वो यूँ करता था RVD ठीक और है। फिर वो जंप मारता था। हाँ। तो मैं R और V ही किया था। भाई ने डी कर दिया। भाई ने डी पे कहानी खत्म कर दी। उन्होंने बेड फ्रेम को लात मार दी। बीच में जगह खुल गई। सर, ओ तेरी। एक साइड गई इंडियन कश्मीर, एक साइड पाकिस्तान। पाकिस्तानी कश्मीर, और फिर LOC का वही हाल हुआ जो हो रहा है। और हो गई, बर्बाद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वजह बनी तुम्हारे सिंगल रहने की। जी, अब आपको पता चला गालिब ने क्यों नाकाम किया है मुझे। अच्छा शहजाद, ऐसा है कि अब शादी करने का इरादा तो बनाया हुआ है तुमने। जी, जी। मैंने तुम्हें ढके छुपे लफ्जों में जी, कहते जी, सुना है। जी। कोई सोचते हैं लड़के कि यार इस तरह की लड़की होगी तो शादी करूंगा, ये मिल जाए। तुम्हारा ऐसा है? एक उम्र के बाद नफ्स चल रही हो काफी होता है। जिंदा की अवेलेबिलिटी बिल्कुल, वही है। उसमें भी गुंजाइश है। कि ना भी हो, आखिरी सांसें हो, थोड़ा बहुत वेंटिलेटर हो। जी 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 जी। वाकई यहाँ तक होगा? नहीं, अच्छा, क्या बिल्कुल नो है कि यार नहीं नहीं ये नहीं? बेवकूफ ना हो, बेवकूफ ना हो। ऐसा हो जिसके साथ आप बात कर सकें। ठीक है, जी, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लड़के 24 घंटे के 5 मिनट पे फोकस करते हैं, हाँ, जबकि 23 घंटे 55 मिनट जो आपने करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कुछ तो 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते भाई। लेकिन ये बताओ, ये ऐसा होता है ना कि यार फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ये कहता है कि यार तुम्हें वो पसंद है इसलिए तो मुझे पसंद नहीं है।
तो आप बताइए खातून को कौन ऐसा शख्स पसंद हो जिसको देखकर आप जज कर लेंगे, यार ये पसंद है, सब अच्छा है, मगर इसको ये पसंद है, इसका फ़ैन है या इसकी फ़ैन है, मैं नहीं करूँगा। ताबिश मेरी उम्र में इतना पिकी होने की गुंजाइश ही नहीं हाँ, आप लगती। अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये वो है कि रात के 12 बजे आप बस का इंतज़ार कर रहे हो, इंजन चल रहा है, नहीं चल रहा, आप बस में बैठना चाहते हो बस। आप बस में बैठना चाहते हो। बहुत सही। नज़ात ऑडियंस पे चलेंगे, आज हम इनसे भी सवाल कर रहे हैं कि अगर ये किसी आइलैंड पे एक डिज़र्टेड आइलैंड पे जा रहे हैं तो ये अपने घर से क्या 3 चीज़ें लेके जाएँगे? ठीक है? सबसे पहले हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऐना है। ऐना? ऐना जी। वाह! ऐना, ये बताइए कि आप एक करती क्या हैं वैसे? आई एम फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन आप फिजियोथेरेपिस्ट Yes. और रूहानी तौर पे क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट ही हूँ आप सर। तो प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन बोलने की क्या ज़रूरत है? ये बताइए कि आइलैंड पे जाके फँसना है, तो क्या 3 चीज़ें लेके जाइएगा? सर कभी अच्छा कभी सोचा नहीं ऐसा आपने? कभी सोचा तो नहीं है, लेकिन हाँ असेंशियल्स होनी चाहिए। तो 2-4 जैसे कि आपके पास नाइफ छुरी। वो हाँ जी, लेकिन वो तो ठीक है आपके काम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत स्किन केयर भी लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स। ज़ाहिरी बात है। बिल्कुल। आइलैंड है, टैनिंग हो सकती है, तो सन ब्लॉक इज़ मस्ट। व्लॉग भी तो उसके बनाना बाद- होगा यार। जान जी। जाए रंग ना जाए। ना, ना। जी, और उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं। आइलैंड में कहाँ सिग्नल लाइन क्या करेंगे मोबाइल? जब तक चल जाएगा तब तक तो तब ठीक तक है। नशा पूरा होता रहे, जी, नशा पूरा होता तब तक जब तक होगा तब तक चल जाएगा। फिर उसके बाद देख लेंगे कोई, उसके बाद जुगाड़। जो चीज़ें आप लेके जा रही है 3 दिन बाद मोबाइल की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। जब तक सर चल जाएगा तब तक तो चला लेंगे। सवाल कोई है आपके पास? आइलैंड पे जा रही हैं आप, दनानीर बनने जा रही हैं। ये मैं हूँ। ये island मैं है। हूँ, ये मेरा आइलैंड है। बड़ी ख्वारी हो रही है। बड़ी ख्वारी हो रही बड़ी है। ख्वारी। हाँ जी, हाँ जी। जी बात। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट से पहले पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से पहले आप इस्टेब्लिशमेंट पे काफ़ी तनकीद किया करते थे, बट ड्यूरिंग आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस्टेब्लिशमेंट को, तो क्या नाराज़गी ख़त्म हो गई है? अच्छा, इसको थोड़ा रिफ्रेश करता मेरी या उनकी? हूँ। आपकी सर। थोड़ा रिफ्रेश करता जी जी जी। हूँ। खान साहब जब हुकूमत में थे 2018 ऑनवर्ड्स, तो तुम्हारा जो स्टांस था तुम्हारी पॉडकास्ट का, वो थोड़ा सा एंटी तो नहीं कहूँगा, एस्टेब्लिशमेंट को तुम क्रिटिकल निगाहों से देखते थे जी, उस वक्त। ठीक है, एंटी गवर्नमेंट टाइप था, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी, तो तुम्हारा थोड़ा सा समझ रहे हो ना तुम? ना समझ गए, मैं पहुंच गया हूँ, मैं पहुंच गया हाँ, हूँ। तो फिर उसके बाद तुम यहाँ पहुँच गए जी। पोस्ट इमरान खान एरा, जी, पोस्ट जी। पीटीआई, उसमें एस्टेब्लिशमेंट एंटी पीटीआई हो गई, तो तुम ज़रा हल्के से प्रो में चल गए। तो ये बताओ, तुम्हारी सारी जो इख्तलाफात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं थी, पीटीआई से थी? इसको आप इस नज़र से देखें, वैसे तो अगर एक जनरल सहाफ़त की हम बात करें, प्लीज़। तो पाकिस्तान में जनरल सहाफ़त का असूल है कि उठा लो वरना उठाए जाओगे। बहुत सही बात, आप बहुत उठी हुई बात की। उठी हुई बात की आपने, तो फ़ोन भी आते ही यही हैं। जनरल सहाफत का उसूल जर्नल से ही है। जी बिल्कुल, फ़ोन भी आते हैं, हाँ। तो मैं पूछता हूँ मिलना है या उठाना है? तो बोला मिलना हमने, उठाना आपने। सही। तो बात इसकी ये है कि अगर आपके वालिद साहब आपको चांटे करा रहे हों, हाँ, तो बुरे तो लगते हैं। पर अगर पड़ोसी आकर आपके बाप को गालियाँ देना शुरू हो जाए, तो पड़ोसी ही की लेनी है। बहुत सही तो बात। आप बाप की साइड पे होगे, पड़ोसी की साइड पे होगे। सही बात, सही बात। अब पड़ोसी जा चुका है, तो तोपें वापस बाप बाप की तरफ आ रही हैं। अरे वाह, आ रही वाह। आ रही आ रही है। अच्छा शहजाद, ये है कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसा है कि इस दौर में पाकिस्तानी थे, मगर हम लोग अक्सर देखो जंग के माहौल में अगर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा पे बिलीव करना है तो अपने प्रोपेगेंडा पे करना चाहिए। ऐसा है, तुम समझते हो? देखिए मेरे ख्याल में जब दूसरा मिसाइल मार रहा हो, हाँ, उस वक्त ये सोचना कि बंदा फॉर्म 45 वाला है या फॉर्म 47 वाला है, इररिलेवेंट बात है। वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ। वो सिजेरियन है, टेस्ट ट्यूब है, बच्चा आ गया, लड़वाओ। सही बात, बहुत सही बात, बहुत सही बात। या। इसमें फिर ये और माशाल्लाह अब जो परफॉर्मेंस रही है, जो हमने शाहीन मिसाइल डाले हैं, इतने वो एफिशिएंट थे कि शाहीन आफरीदी तक चल गया। हाँ, शाहीन आफरीदी चल शाहीन पड़ा यार। आफरीदी चल गया। हाँ, उसने बेहतरीन भी बात। शाहीन को देखा। वेरी गुड। मैं अब बात करना चाहता हूँ पियर्स मॉर्गन की, वो जो फेमस इनफेमस जो उनका शो था जी। जिसमें तुम थे, हिना रब्बानी करती, जी वो थी बरखा दत्त, और वो क्या नाम है, रणवीर। रणवीर अलाहाबादिया। जी जी। ये चारों थे, और चारों का बारे मतलब ऐसा था, डिफरेंट फील्ड्स के लोग थे। हिना रब्बानी खैर फॉरेन मिनिस्टर हैं, सबसे ज़्यादा क्रेडिबल वही खातून थी उसमें। फिर वो बरखा दत्त थी, एक जर्नलिस्ट हैं। रणवीर अलाहाबादिया क्यों थे उसके अंदर, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया।
उनकी क्या जरूरत थी? ये तो उनके माँ बाप भी नहीं समझ पाए। तो लेकिन तुम इसलिए थे कि एक पॉडकास्टर थे, तुम शायद पॉइंट ऑफ व्यू देते होगे, लोग तुम्हें देखते हैं इंटरनेशनली। वो भी पॉडकास्टर है, मगर उनकी पॉडकास्ट, हाँ वो करते हैं तुम इस तरह की जी, पॉडकास्ट जी। भी मुल्क के बारे में, हो सकता है इसलिए। क्या हुआ, तुम्हें किस तरह रीच आउट किया गया? डिड यू नो कि ये पैनल आने वाला है? वर यू प्रिपेयर्ड कि बरका दत्त को जाते ही ये जुमले फेंक दूंगा, रणबीर अलाहाबादिया को ये कर दूंगा, पियर्स मॉर्गन जो थे वो बायस्ड लगे मुझे यार, जी, जी। सबको ही लगते हैं, वो तो है बायस्ड बिल्कुल आदमी, ऐसा। मैं तो मुझे तो अच्छे लगते, सच्ची बात। लेकिन क्या था वो मामला? जिस तरह आप शो में भी कह रहे हैं कि इस हफ्ते ना अपने थोड़े बेहतर लगने शुरू हो गए हैं। वो ये नहीं होता कि आपको बीवी बुरी लगती है, पर कभी बाहर जाओ दूसरों को देखो, बोलो अपनी सही है, अपनी सही है। अपनी सही है। तो हम अपने टीवी शोज़ को बुरा भला कहते हैं, बट पियर्स मॉर्गन भी उसी तरह का शो है कि 4 डब्बों में लोगों को डालो, उनको लड़ाओ। हाँ। तो शुरू में मुझे आया था इंस्टाग्राम पे डीएम उनकी प्रोड्यूसर का, मुझसे मिस हो गया था। ओहो, मैं रिस्क ही नहीं लेता। जबकि तुमको डीएम मिस नहीं करते हो नहीं, शहजाद? नहीं, नहीं। तुम तो हिडन रिक्वेस्ट भी नहीं, जाकर नहीं, 3-4 नहीं। बार चेक करते हो। देखो ना, इंसान को सेल्फ अवेयर होना चाहिए। हाँ, सही बात। तो लड़की का डीएम आता है तो मैं सोच लेता हूँ ये तो काली विगो वाले हैं। हनी ट्रैप। हाँ, जेडी की तरह यहाँ लिंक पे नहीं क्लिक करना। तो जेडी की स्टोरी याद आ गई यार। तो वो मुझसे मिस हो गया। फिर हाँ। उन्होंने ट्विटर पे राब्ता किया, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं इस वजह से। तो मैंने बोला माजरत, ये एक शाउटिंग मैच होगा, तो मेरा जो फॉर्मेट है वो एक सब्र प्यार तहम्मुल बैठ के लंबी सही बात। गुफ्तगू करो। बट वो कराची से थी, अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छा 15 मिनट मुझे समझाया कि वो क्यों चाहती हैं मैं हूँ, क्योंकि वो जेन्युइनली चाह रही थी पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो दुनिया के सामने नहीं आ रहा। सही बात। पैनल मुझे नहीं पता था, ऐसे मुझे पैनल बताएंगे तो मैं कंफर्म करूँगा। 24 घंटे पहले ऑलमोस्ट मुझे पैनल पता चला। तुमने सारी स्टोरियां निकाल ली। नहीं, नहीं, नहीं। अ, रणवीर, मैं एक्चुअली एक व्लॉग उनके फ़ेवर में बना चुका था। तो मैं तो एक्चुअली सपोर्ट कर रहा था कि यार आप एक पॉडकास्टर को सुप्रीम कोर्ट में धकेल रहे हो, नॉनसेंस है। पर जब वो शो शुरू हुआ, तो मैं वेटिंग रूम में था जब हिना रबानी खैर बरका दत्त हो रहा था। ठीक है। फिर रणवीर भी आ गए। तो वो तो ऐसा लग रहा था कि बस हर चीज़ टेररिज्म है। सही बात। कि मतलब कराची की हर गली में उसामा की तस्वीर हाँ, है। हाँ, हाँ। तो उसामा है या अल्ताफ़ भाई? सही बात। ठीक है। और वो और हमने तब भी छुपा के रखा था, और उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया भाई, हाँ, अपने वाले को। और रणवीर और बरका तो ऐसे चढ़े हुए थे हिना रबानी घर के ऊपर, जिस तरह वो मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद हों और हिना रबानी घर बाबर आजम। बहुत सही बात। तो फिर तब तक मैंने अपनी ना स्लीव्स रोल कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? तसव्वुर अब्बास। तसव्वुर नाम है आपका, माशाल्लाह। आप वो हैं जो किए जाते हैं। वाह। यस सर। सर माशाल्लाह सारी खवातीन में इकलौते आप बैठे हैं, ऐसा लग रहा है 3 लड़कियां कॉमा 2 लड़कियां। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वही बैठता है। ओए होए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ाई। फिर क्या क्या करते हैं सर? एज ए पैथोलॉजी में एज ए लेक्चरर के तौर पर, लेकिन इससे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स में मैं जाना चाहता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाना चाहता हूँ। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं आप। वाह वाह, Yes, sir. बहुत ही काम की चीज़ है ये तो। ये बताइए कि आप आइलैंड गए हुए, आइलैंड अकेला है, तना है, फंसने गए हैं आप, वहाँ क्या लेके जाएंगे आप? एक तो सेल होना चाहिए, और उसके बाद सेल फोन के अलावा आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, और एक सिम आपके पास एक ऐसी होनी चाहिए जिसका नंबर सिर्फ एक किसी खास पर्सन के पास होना चाहिए, वहाँ जाकर भी आप ताकि इससे- वहाँ पर इन बाज भी चीज़ों से नहीं बाज नहीं आएंगे। आएंगे आप। जी। एक सिम, वहाँ जाके भी राबिया मुझे छोड़ दो। राबिया मुझे छोड़ दो। वहाँ से आवाज आ रही होगी, शफीक मैं तुम्हारे साथ टिकटॉक बना ली, इसका मतलब ये तेरे तसव्वुर में आऊंगा मैं। क्योंकि वहाँ पर शहजाद साहब नहीं होंगे तो तसव्वुर होगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा। तसव्वुर भाई, ये बताइए कुछ सवाल है आपके पास? जी सर, है सवाल। मेरा एक मासूमाना सवाल सर आप दोनों से है, ताबिश भाई से भी और शहजाद भाई से भी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एज ए कॉमेडियन के तौर पर और एज ए होस्ट के तौर पर जाना जाते हैं। अच्छा। आपकी लाइफ का जो एम था, क्या कॉमेडियन बनना या होस्ट बनना था, या इसके अलावा भी कुछ बनना था जो आज तक आप हासिल नहीं कर सके या नहीं बन सके? अच्छा, ये दोनों से यही क्वेश्चन लाइफ में है। ना- जैसे शहजाद साहब है, शहजाद साहब एज ए यूट्यूबर के तौर पर और एज ए कॉमेडियन के तौर पर जाने जाते हैं। तो मैं इनसे शहजाद भाई से मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या इनकी ज़िंदगी का एम यही था कि ये कॉमेडियन बने या एक यूट्यूबर बने, या इसके अलावा भी कोई एम था जो करना चाहते थे नहीं कर सके? अगर मेरी पिछले घंटे की बकवास से आपको मेरे बारे में कुछ भी पता चला हो, तो मेरे बारे में मशहूर है कि जान जाए पर जुमला ना जाए। जी, सीधी बात करते तो मैं समझ आ तो जाती। ये मेरा मसला है। तो द वे आई सी इट, पॉडकास्ट हो, थिएटर हो, मैंने थिएटर भी बहुत ज़्यादा किया है, स्टैंड अप कॉमेडी हो, इनको मैं व्हीकल समझता हूँ।
कि आप कहीं रिक्शे में जा रहे हो, आप कभी बस में जा रहे हो, असल बात यह है कि जो मैं बकवास करना चाह रहा हूँ वो कोई सुन ले। सही बात। तो मैं भी राबिया देखिए, दुनिया में हर इंसान का एक एम होता है, सबका क्या? सुकून। सबको इवेंचुअली सुकून चाहिए ना। कोई काम गाना गा के सुकून हासिल करता है, कोई कॉमेडी करके, कोई पॉडकास्ट करके, कोई आपकी तरह मोटिवेशनल स्पीकिंग करके। सुकून हासिल करना सबका एम होता है और सबके जरिए अलग अलग होते हैं। किसी को गाना गा के वो हासिल करना है, हमें गाने से याद आया, हाँ, जब गाना गाओ गाओ सुर में। टिकटॉक बोलो, टिकटॉक। हाँ, जब गाना गाओ गाओ सुर में, राबिया ख्वाब आएंगे तुझे तसव्वुर में। वाह बहुत ऐसे ऐसे गेम तक आएंगे, हरूफ तहज्जी खेलेंगे। हम दोनों एक सिचुएशन सोच लेते हैं जिसमें दो कैरेक्टर्स हों और फिर जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी, जो पहले बोलेगा वो उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेगा, दूसरा जवाब देने वाला दूसरे अल्फ़ाबेट से, हम जेड तक जाएंगे इस तरह। ठीक है? हम दोनों इंडियन शो की डिबेट पे बैठे हुए। ठीक है। और हम दोनों इंडियन हैं। ठीक है। ठीक है, और बस बहस कर रहे हैं। ठीक है। सीन Arab, let me tell you, India has penetrated in Pakistan. Bharka Dutt is my name. Please show respect to me. I have career. I have climbed water pipe. क्या लिखा है मेरे मुंह पे? दिलुलू। दिलुलू लिखा। एक बात बताइए बरखा, हमारी नेवी इस वक्त कहां तक पहुंच चुकी है? फैसलाबाद पोर्ट। बहुत अच्छे, फैसलाबाद में वैसे ड्राई पोर्ट है। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, व्हाट इज बिहाइंड योर मुस्टैश? होम। Too many germs. Yes. Home to many germs. India is the leading superpower in the world, Miss Barka Dutt. Joke is what India is to the world. बहुत अच्छे। क्या लगता है मैं पाकिस्तान ने क्या दिया? L? लर्निंग सीखा हमने यहाँ सब। L रफाइल के पीछे लगा लेना चाहिए। मुझे एक बात बताइए बरखा, आपको क्यों नहीं लगा आज तक कोई अच्छा लड़का? No is what every guy said. Every guy said. Oh, मेजर गौरव आर्या, फ्यूचर क्या लगता है सीज फायर का? पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, कराची पोर्ट हमारा है। बल्कि इस पे ये कह सकते हैं, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। कायदे आजम ने फरमाया, मोदी तू चल मैं आया। आर बंद ही नहीं हो रहा इंडियन मीडिया पर। आर रन रेट, आईपीएल के दौरान रन रेट, वो तो हमारे शो पे भी चलता है, हारना मना पे आर कितना चीखते हैं अहमद शहजाद रन रेट पे काम की। बहुत सोना मत पाकिस्तानियों, आज तसव्वुर आएगा रात को। तसव्वुर आएगा और ऊपर से करके चला जाएगा। वी तक बात नहीं पहुंचेगी। मतलब गेम में वी तक बात ही नहीं पहुंचेगी, बढ़ जाएगा सारा गेम। जब होगा जाइलोफोन बजा लो, क्योंकि उसकी आवाज ही इंडियन मीडिया जितनी इरिटेटिंग हो सकती है। अच्छा, तुमने आज एक ब्रेकिंग न्यूज भी हमें देनी, कुछ खास लोगों से भी तुम्हारी बातचीत हुई, मगर उसको जानने से पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक खवातीन आजाद लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। नाइफ लेके जाओगे आप? जी। लेके चले गए फिर? और सर साथ बाकी चीजें सोची नहीं, अभी क्या साथ ले गए। पर छुरी सोच ली तुमने? जी। ये नहीं सोचा? लाहौर में ऐसे कराची वाला माहौल मिल रहा है ना। हाँ। जिससे बात करो सर, एक छुरी, एक गन, हाँ। एक 125। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है शहजाद गयास। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी ऑडियंस से, और आप एक ब्रेकिंग न्यूज भी देने वाले थे।
सुना इस पूरे हालात में आपको किसी की कॉल भी आई, किसकी कॉल आई? उसी की जो आप जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे वाह! पॉडकास्ट करने से एक ये होता है कि कई ऐसे लोगों से राब्ता हो जाता है जिनको आपको कभी लगा नहीं क्या आपका राब्ता होगा? कि राब्ता तक कमेटी आपका तक बात राब्ता पहुंची। होगा। हाँ। राब्ता हम उन्होंने किया, कमेटी हमने की। तो ऐसे ही एक फ़ोन आया, लंदन का नंबर था, अच्छा, तो रात का टाइम था। अल्ताफ भाई थे, अल्ताफ भाई थे जी, रात के वक्त। जी। तो मैं बिस्तर में था, हाँ, लंदन से रात के वक्त फ़ोन आया, मैं थोड़ा खुश हुआ। पर फिर एक आवाज़ आई, हेलो। हेलो। पहले तो मैं खड़ा हो गया एहतरामन। वाह, तो फिर उन्होंने लेकिन मैं अल्ताफ़ भाई की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उनका बड़प्पन है, कोई ज़रूरत नहीं थी उनको, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके बहुत सराहा, बहुत तारीफ़ें की। वेरी नाइस। फिर उन्होंने और आपके स्टांस को अच्छा माना? वो इनफैक्ट उन्होंने मुझे बीच में बातें करते-करते बोला, शहज़ाद बेटा, अरे नहीं, तुमने एक पॉडकास्ट में कहा था बेटा नहीं पसंद तुम्हें, अरे वाह, वाह। मियाँ बोल दूँ। तो मतलब अल्ताफ़ भाई सुन रहे थे। फिर उन्होंने अपने प्यार में बोला कि मैं आपको एक किताब भी भेजना चाहता हूँ, आप अपना एड्रेस दें। वाह। तो मैंने बोला, नहीं अल्ताफ़ भाई, एड्रेस तो रहने दें। आगे से अल्ताफ़ भाई, अरे डर रहे हो तो किसी और का एड्रेस दे दो। अच्छा, आप शहजाद, ऐसा है कि ऑडियंस थोड़ी सी और बाकी है, इनके पास भी सवाल आते हैं। कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद मज़हर अवैस। मजहर भाई, आप क्या कर लेते हैं? मैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हूँ। ओ भाई, आप बेहोश करते हैं लोगों को? जी जी, बेहोश कर लेता हूँ। वेरी नाइस। कर लेता हूँ का क्या मतलब हुआ यार? जी, बेहोश करते कर रहते लेता हैं। हूँ। वेरी नाइस। अच्छा भाई, ऐसा ये भी तो हो जाता है अक्सर ऑपरेशन के बीच में मरीज जाग जाता है कभी कभी। कभी जागा है आपका मरीज? नहीं, हमारा तो अभी तक कोई नहीं जगा है। आपका मरीज ऑपरेशन के बाद कभी जागा है? वो हमें जगाना पड़ता है। वो जगा लेता है। ऐसा बेहोश करता हूँ, जागता ही नहीं, नहीं। अस्पताल पूछ लो, ऐसा ना हो किडनैपर हो। हाँ जी, हाँ। बेहोश कैसे करते हैं जी? और बस हाँ, ये मजाक था, मजाक था मजहर भाई। जो किडनैपर्स ओ लेवल कर लेते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। अच्छा मजहर भाई, ये बताइए कि आप अगर आइलैंड पे जा रहे हैं फंसने के लिए, तो क्या 3 चीजें ले जाइएगा? रुमाल, क्लोरोफॉर्म, बंदा। नहीं जी, बेहोश बंदा ले जा रहे हैं। बस। हाँ जी, सर हमारा प्रोफेशन कोई और है, तो हम कुछ और लेके जाएंगे। और गहरी बात थी, गहरी बात। मजहर भाई, आप 3 चीजें क्या लेके जाओगे? मैं वीडियो गेम लेके जाना चाहूँगा। बहुत अच्छा बात, टाइम बहुत पास मस्त। होता रहेगा। उसके अलावा मैं बुक लेके जाना चाहूँगा। किसकी? बुक में लेके जाना चाहूँगा कि हाउ टू सर्वाइव ऑन आइलैंड। या आप पढ़ते रहोगे? वाह, बहुत अच्छी बात। उसके पढ़ के बाद- चले जाते, अगर पढ़ के चले जाते तो बेहतर रहता। नहीं, वो हमें पता नहीं होगा ना, क्या आप जा इस रहे हो? वक्त स्टक हो जाए। ठीक है, ठीक। उसके अलावा ज़िंदगी की ज़रूरत है, जो ज़िंदगी भर के लिए खाना, वो मैं लेके जाना चाहूँगा। जिंदगी भर का खाना। जिंदगी भर का खाना। यार, जिंदगी भर का खाना। नहीं, अगर फरमाइशी प्रोग्राम लगाए हुआ ये, तो और भी लिस्ट दे दो यार। हानिया जिंदगी भर का आमिर। खाना तो बहुत हो जाएगा यार। इतने में तो नहीं सर, चलो ठीक है, आप ले जा रहे हो आइलैंड पे भी खाने की चीजों। बहरहाल शहजाद भाई खुले बैठे हुए, सवाल करेंगे। जी मैं सवाल करना चाहूँगा। शहजाद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें आप एक साहब से मिलके पाकिस्तान के लेजेंडरी पोइट हैं अनवर मकसूद साहब, राइटर है, राइटर पोइट है। भी है, पोइट भी है। उन पे आप तनकीद कर रहे थे, ठीक। तो क्या ये मुनासिब था उन पे तनकीद करना? आप शहजाद, कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म ये था कि भाई शहजाद और अदील की शायद वो कभी क्रेडिबिलिटी बनी नहीं है कि वो क्रिटिसाइज करे। हाउ डू यू लुक एट इट? हम मुसलमान हैं, ठीक है। और मुसलमानों का मेरी नज़र में कम से कम अकीदा यही है कि अल्लाह पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा कोई तनकीद से मुबर्रा नहीं है। मुबर्रा नहीं है। ठीक। अगर आपको लगता है कोई है, तो मुझे लगता है ये आपकी गलत फहमी है। ठीक। और अगर किसी लेजेंड की आप कोई बुराई करते हो, इस तरह तो वसीम अकरम ने भी बुरे स्पेल डाले हुए हैं। डाले। अगर मैं बोलूँ वसीम अकरम ने इस मैच में रन खा लिए, क्या वसीम अकरम का रुतबा कम हो जाएगा मेरे ये बोलने से, या मुझे क्रिकेट खेलनी लेकिन कोई ज़रूरी है? शहजाद ये बोले वसीम अकरम बुरा क्रिकेटर है, तो वो तो मैंने ये तो प्रॉब्लम, नहीं बोला। मैंने बोला कुछ अनवर मकसूद साहब की जो कॉमेडी है वो प्रॉब्लम है। उसमें रेसिज्म है, जो कि है। एक वक्त होता है जिसमें रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स चलते हैं। मैंने बचपन में वो सारे जोक गलती सुने है कि- होंगे, जिन पे हम हंसे भी होंगे, दोस्तों को सुनाए भी उस वक्त होंगे, सब भी हंसे होंगे, सब हंस रहे होंगे। आज हमें वो जोक सही नहीं लगते, हम करते भी नहीं। तो आप
ये कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर जो चीज़ की गई थी वो गलत थी, आज के वक्त के हिसाब से वो चीज़ मुनासिब नहीं है। दैट डजंट मीन दैट पीपल आर्ट अ प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन टाइम। सही बात। तो उस वक्त जो चीज़ चल रही थी वो भी उसी चीज़ का हिस्सा थे। मेरी नज़र में अब हम एक मॉडर्न दौर में हैं जब सेंसिबिलिटीज़ अलग हैं, तो उस सेंसिबिलिटी से उस काम को देख के क्रिटिसाइज़ करना, उसमें मुझे कोई मसला नहीं नज़र आता। नहीं, बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात बोली। अनवर साहब का जो काम है वो जिस एरा का था, उस एरा में ये प्रॉब्लमेटिक भी नहीं था गालिबन, जिस एरा में ये हो रहा था, मगर अब तो वो भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि जिसमें तनकीद बने। तो तनकीद मैंने तुम्हें सुना है लगता है? अभी जो लेटेस्ट प्ले है मैंने नहीं देखा, उसमें भी कुछ था। जो कॉमेडी है वो इसी रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स पे है कि एक सिंधी है तो वो एक तरह का है, एक पश्तून है तो वो एक तरह का है। ठीक। ये जनरली भी अगर हम मीडिया पे देखें, जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से हमें देख रहे हैं, आपको पता होगा कि कई लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते सही हैं। बात। पर सीरियस प्रोग्राम भी हो तो कराची का कोई एक्टर मैं बिल्कुल फेठिया नहीं क्या कर रहा है, तुम लड़का हो के लड़की से प्यार करता है, शर्म करो। वही एक्सेंट, वो एक्सेंट शायद पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आपको ना नजर आए। सही बात है। तो ये चीज़ हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है हाँ। कि जिनकी कहानियाँ हैं खुद उनको सुनाओ। सुनानी चाहिए। बेशक। आप बाहर से सुनाएंगे तो आप एक नैरेटिव, एक पर्सपेक्टिव, एक स्टीरियोटाइप से सुनाएंगे, उससे दूर होना चाहिए। अगर हम इंडिया की मूवियाँ देखकर ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हर पाकिस्तानी जनाब 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 नहीं बोलता, तो फिर पश्तून तो हमारे भाई हैं। हमें हमारे ड्रामे में जो पश्तूनों के साथ स्टीरियोटाइपिंग हो रही है वो नहीं नज़र आती, या इंडिया जो में इंडिया सरदारों कर के रही है साथ, हाँ। वो नज़र आ जाती है। बेशक, बहुत सही बात की तुमने शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अली नासिर मेरा नाम है सर। अली नासिर, क्या कर लेते हैं भाई साहब? सर मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। कौन से टेक्नीशियन है? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन टेक्नीशियन, जहाँ वो बेहोश करते हैं वहाँ पर आप ऑपरेशन टेक्नीशियन क्या काम करता है बेसिक? सर ऑपरेट साथ करवाता है और सर्जन के साथ। आप टेंशन नहीं लें, पूरा इंतजाम है। हाँ। बहुत अच्छे भाई, वाह। हाँ, आने से पहले एनेस्थीसिया वाला, आने के बाद ऑपरेशन वाला। वाह, वाह। अगला प्रोफेशन भी देखना होगा, अगले का क्या है। कोई तो आप ऑपरेशन करवाते हो साथ मिलके? यस सर। सर ये नहीं, ये वाली निकालें, इस तरह कहते हो आप? नो सर। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आइलैंड पे फंसेंगे आप भी इंशाल्लाह, तो क्या लेके जाएंगे? सर मैं एक साथ नाइफ लेना चाहूँगा। नाइफ लेके जाओगे आप? जी। लेके चले गए फिर? और सर साथ बाकी चीज़ें सोची नहीं अभी क्या साथ ले गए। और छुरी सोच ली तुमने? जी। ये नहीं सोचा? लाहौर में ऐसे कराची कराची वाला माहौल मिल रहा है ना, हाँ। जिससे बात करो। सर एक छुरी, एक गन, हाँ। एक 125। कराची में सर मावा हो जाता है। वो वाइट सैंडी बीच लाल होगा जब तक कोई रेस्क्यू करेंगे। ये बताओ कि अगर तुम्हें ऑप्शन मिले कि आइलैंड पे आप एक पॉलिटिशियन को भी ले जा सकते हैं, तो आप शेख रशीद और फवाद चौधरी में से किसको ले जाएंगे? फवाद चौधरी को लेकर ले जाऊँगा। फवाद चौधरी को क्यों ले जी। जाएंगे भाई? सर वो अच्छे बोलते हैं और कुछ उनकी बातें सुन के बंदा टाइम पास कर लेगा। वाह, आइलैंड पे भी फवाद चौधरी को सुनना है, फिर तो नाइफ आपके बहुत काम आएगी। वेरी गुड। कुछ सवाल है आपके मुंह में? यस सर। दीजिए। सर मेरे सर से सवाल है कि सर आप क्या जाते हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं, शो पे जाते हैं, तो कौन सा ऐसा शख्स है जिसे आप कहते हैं कि जो नापसंद करते हैं कि यार इसको मैं अपने साथ शो पे कभी लेके ना जाऊं, और कौन सा ऐसा शख्स है जिसे आप कहो कि यार मैं अपने साथ शो पे लेके जाऊं, मैं इसे पसंद करता हूं? पॉडकास्ट पे किसको बुलाना चाहते हो शहजाद? अब क्या ड्रीम रह दूसरे गया? वाले का तो आप चाह रहे हैं जवाब में दूं आप। वो तो आपकी आंखों में एक शेख रशीद मुझे नजर आ गया था। किसको बुलाना चाहोगे? देखिए, क्योंकि मैं खुद चलाता हूँ पॉडकास्ट, हाँ। तो आपकी तरह मजबूरन मुझे शो पे गेस्ट नहीं बुलाने पड़ते, तो मैं अपनी मर्जी से ही बुलाता हूँ। मुझे तो नहीं फ़ोन आते कि इनको बिठाओ उनको बिठाओ, तो मजबूरन कभी किसी को बुलाया नहीं जी। और ज़रूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी, हाँ। लेकिन दे दें एक टिकटॉक लाइन, दे दें टिकटॉक टिकटॉक दे दो। हाँ, वो हाँ। साहिल लोधी की मशहूर हुई है। जो लोग पहले पूछते थे कि ये है कौन, अब मुझसे वक्त मांगते हैं। वाह वाह। और दिनों वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम। कहीं नहीं जाएगा। पहले खुद गिरे, फिर रफाइल गिराया। बहुत वाह, काफी गिरा हुआ एक्सपीरियंस। जंग में तो चल नहीं पा रहा,
तो क्या शादी ब्याह में रेंट पे देंगे राफेल? खड़क भैम 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 खड़क भैम भैम का। एक बार फिर खुशामदीद आपको हंसना बनाए में मेरे साथ मौजूद है शहजाद गयास। शहजाद, सिर्फ आप ही टैलेंटेड नहीं हो आज सेट पे, आज हमारे पास और 2 टैलेंटेड लड़के मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अब्बास रज़ा। अब्बास, आप क्या करते हैं भाई? मैंने बेसिकली कंप्यूटर साइंस में एक बैचलर्स किया हुआ है और फिर उसके बाद म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा पैशन था तो मैंने NCA से म्यूज़िक में डिग्री की। अच्छा माशाल्लाह। एंड ही वाज माय जूनियर ओवर देयर। आपने उसको फौरन नीचे कर दिया है, जूनियर था मेरा। वेरी नाइस। आपसे बात कर सकता हूँ भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? रोहेल। रोहेल, आप भी म्यूजिक में यही स्टोरी है या जी, कोई जी। और स्टोरी है? जी मैं NCA में इनका जूनियर था हाँ। और ये मेरे सीनियर थे। और ये तो अजीब सी बात है कि आप जूनियर थे तो वो सीनियर भी थे। ये होता नहीं है यूजुअली। आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप NCA में थे। हाँ जी। अकेले तो नहीं होंगे, बहुत सारे और बैच में लड़के होते। ये बताओ रोहेल कि आपको देख के तो लग रहा है कि आप गिटार बजाएंगे। जी मैं गिटार बजाऊंगा और ये गाएंगे। वाह। जी अब्बास, कुछ हमारे भी पेश कीजिए भाई, जी। अच्छा सा मजा करा दीजिए। जी श्योर। तेरे कदमां च रख दे सावां, तेरे कदमां च रख दे सावां, नी तेरे जिया होर दिसदा, नी तेरे जिया होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई, तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच अखियां बिछावां, तेरी रावां विच अखियां बिछावां, नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, पुलिस पे लिखा है गाना। इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। बहुत अच्छा गाया भैया, वेरी वेल डन अब्बास, बहुत अच्छा लगा यार। बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। फाइनली आज शो में कोई तो टैलेंटेड था। आप नहीं जा चुके। तो ये थे अब्बास और रोहेल, क्या खूबसूरत उन्होंने गाने गाए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की याद ताज़ा करती। शहजाद, जाने से पहले तुम्हारी, क्योंकि तुम इम्प्रोव के तो चीते रह चुके हो, तो गेम है हमारा फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में होगा ये कि हम क्राउड से एक बंदा बुलाएंगे और तसव्वुर साहब को बुलाएंगे। तसव्वुर साहब आइए। हमारे सामने बैठे हैं तसव्वुर जाना किए हुए जनाब तसव्वुर। तसव्वुर भाई, गेम का नाम है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज बहुत मशहूर गेम है, दुनिया भर में ये खेला जाता है। फॉरेन लैंग्वेज में होता ये है कि हमने आपको क्राउड से बुलाया, आप एक एक्सपर्ट हैं, और किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं हम जरा क्राउड से पूछेंगे। ये बता, कोई एक अजीब सी चीज़ बताएं जिसके सर एक्सपर्ट हैं। आप राफेल बनाने के एक्सपर्ट हैं, जहाज बनाते हैं आप, राफेल, ठीक है। और आपकी सर की बात ये, राफेल जहाज बनाने के एक्सपर्ट है।
मगर जो आप जुबान बोलते हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी अपनी जुबान है एक, बस, ठीक है। आपके साथ मौजूद हैं, आपके इंटरप्रेटर मौजूद हैं जिनको ये जुबान पता है। मैं इनसे सवाल जवाब करूंगा या आपसे लेकर मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे, ठीक है। एक बार आप क्या जुबान है आपकी, जरा एक सैंपल दे दें। बहुत रुकी हुई फंसी हुई जुबान है बेटा। और आप अपने हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अपना माइक, आपके हाथ खुले छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक टीचर ने जबान भी ऐसी चुनी जो हॉस्टल से आवाजें आती हैं। हॉस्टल की जुबान। बहुत अच्छे बेशक, हॉस्टल की नेटिव लैंग्वेज। सर, ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ जमशेद चिश्ती और आपके सामने हाजिर हूँ शाहज़ेब थोड़ा ज़्यादा। मेरे साथ मौजूद हैं फ्रांस से आए हुए राफेल बनाने के एक्सपर्ट जनाब फ्रॉन डी फ्रोफा। फ्रॉन डी फ्रोफा राफेल बनाने के एक्सपर्ट है। उनके साथ मौजूद हैं उनके इंटरप्रेटर। क्योंकि ये जुबान जो बोलते हैं हम नहीं जानते ख़वातीन हज़रात, तो आप हमें बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं। पूछना मैं चाहता हूं कि पहली बार राफेल का तसव्वुर कैसे आया? मैं और रणवीर अलाहाबादिया एक कमरे में गए। पहले कुछ चीज ऊपर गई, फिर कुछ चीज नीचे आई। फिर मैंने बोला मैं भी करेगा। मस्त करेगा। ऊपर नीचे, जो चीज ज्यादा ऊपर जाती है वो उतनी ही नीचे भी आती है। बहुत अच्छा सबक भी दिया जनाब फ्रॉन डी फ्रोफा ने। जिंदगी का पहला जहाज किस उम्र में बना लिया था? कह रहे हैं और कह रहे हैं हॉस्टल में पैसे गिन रहे थे, पैसे गिन रहे थे। पैसे गिनकर वो खरीदा और जहाज खुद बन गए। पहले अपने ऊपर उड़ने की प्रैक्टिस की, फिर दूसरे को उड़ाया। पहले खुद गिरे, फिर राफेल गिराया। बहुत वाह, काफी गिरा हुआ एक्सपीरियंस। जंग में तो चल नहीं पा रहा, तो क्या शादी ब्याह में रेंट पे देंगे राफेल? खलक फैम 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 खलक फैम फैम कहा। बहुत वाह वाह वाह, भारी बात कर दी, भारी बात। सिर्फ इस सूरत में अगर प्लेन के साथ मेरे जैसा पायलट भी आ जाए। अच्छा ये बताइए कि अब अगर इंडिया आपसे जहाज मांगेगा तो आप कैसे, क्या कहकर मना करेंगे? ये क्या बात है यार, ये वो कह रहे हैं ये क्या है? ये कोई बात नहीं हुई, बंदा ये कर लेता है, मगर वो ये क्या है? उन्होंने बात की है कि अबे हमें दुनिया भर में दलील करवा दिया, स्टॉक सारे बर्बाद करवा दिए, 6 बिलियन का हमारा लॉस हो चुका है। अबे बेशरम नरेंद्र मोदी, तेरी इस उम्र में जहाज अगर नहीं चल रहा, हमारे पीछे क्यों चला है? जुल्फिकार फार्मेसी जाबे। बहुत मजा आया फ्रॉन डी फ्रोफा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। वाह वाह, एक दफा एक बार ये होता है भाई, उस्ताद सबको मोटिवेट कर दिया। मजा आ गया भाई तसव्वुर भाई के साथ। शहजाद, जाने से पहले पूछना चाहता हूं कि इस पूरे सिनेरियो में जब पाकिस्तान इंडिया जो थे वो लड़ाई कर रहे थे, इस बार पाकिस्तान का नैरेटिव बड़ा खुलकर आया, बड़ा वाजे आया, दुनिया भर ने एक्सेप्ट भी किया। क्या डिफरेंट था इस बार यार? इस बार मुझे लगता है हमारी गलती नहीं थी। अच्छा ठीक है यार, तुमको फाइट भी ऐसी लेते हो कि बंदा फंस ही जाए। आप पूछे ना किसकी गलती थी? किसकी गलती? बाबर आजम। बाबर आजम, हाँ जाहिर बात, जिस सेट पे बैठे हो। हंसना मनाए पे अगर कोई आया है और तो हो जो भी वाकया, गलती बाबर बाबर आजम की है, और मेरा तो नाम भी शहजाद है। शहजाद हो और बाबर का नाम ना ले, क्या बात कर दी। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ शहजाद, कि तुम्हारे फैंस हैं माशाल्लाह दुनिया भर में फैले हुए हैं, इंटरनेशनल भी बहुत हैं। अपने फैंस को क्या कहोगे कि क्या एक चीज है जो कभी ना करें? जो चीज आपको रात को जब आप सर तकिए पे डालते हैं
सर तकिए बैठा दो। उस वक्त बॉदर करे, वो चीज़ मत करें ज़िंदगी में। अच्छी बात है, अच्छी बात। वाह। क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने बहुत भारी बात करती, तो जाते जाते घटिया बात भी कर दो। घटिया बात भी अगर इजाज़त है, क्योंकि मैंने बहुत शेर सुनाए, तो मैं एक आखिर जाते जाते एक शेर हाँ, सुनाना तबाह कर चाहता दो, हूँ। तबाह कर दो। ये ना थी हमारी किस्मत, वाह वाह, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। ये विसाल यार होता। ये ना थी हमारी किस्मत कि कि विसाल विसाल यार होता। राबिया भी थी, जगह भी थी, पुलिस का छापा पड़ गया। हाँ तीनों हजरात, सारे टीचर से गुजारिश है कि कल 2-2 नफलें पढ़ें, शुक्राने की कि शहजाद उनकी क्लास में नहीं पढ़ते। अपना ख्याल रखिएगा। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।